आपका अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, थर्ड सेमेस्टर के हों, फिफ्थ सेमेस्टर के हों, अपने एग्जामिनेशन को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, इंटरनल असेसमेंट को लेकर। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे 2020 के या 2021 बैच के हैं, उनको भी यहाँ पे डाउट हो रहा है कि उनके जो एग्ज़ामिनेशन है, पेपर है, वो छूट गए हैं क्योंकि एसओएल ने आप सभी के एडमिट कार्ड जो हैं वो टाइम पर रिलीज़ नहीं किए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कि आपको एसओएल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या फिर अगर आपका पेपर छूट गया है तो क्या कोई और मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2020 में हुआ था, उन सभी के लिए दोस्तों जो ये एग्ज़ामिनेशन आप दे रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर के हों या फर्स्ट सेमेस्टर के हों या फिफ्थ सेमेस्टर के हों, किसी भी सेमेस्टर का अगर आप इस बार एग्ज़ामिनेशन आप दे रहे हैं तो ये आप सभी के लिए आखिरी बार है। इसके बाद आप सभी का जो स्पैम पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी अनदर चांस नहीं दिया जाएगा। तो कोशिश यही करिए कि आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन जिस डेट को दिए गए हैं उस डेट को जाएं, अपने पेपर दें और अच्छी तरह से करके आएँ। अगर बाई चांस कोई आपका पेपर छूट गया है, या आपको बेसिकली अपनी तरफ से कोशिश करना है कि कोई भी पेपर ना छूटे। लेकिन जैसा कि कई सारे स्टूडेंट हैं जिनकी तरफ से काफ़ी अच्छा खासा मुझे रिस्पांस मिला, उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड जो है सही ढंग से रिलीज़ नहीं किया गया था, एसओएल ने टाइम पे रिलीज़ नहीं किया। और वो सब स्टूडेंट जो है रात भर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके चेक कर रहे थे कि उनका एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया। उसके बावजूद भी एसओएल ने एडमिट कार्ड को टाइम पर रिलीज़ नहीं किया, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ामिनेशन छूट गए। तो यहाँ पे दोस्तों अब एग्ज़ाम छूट गया है तो या तो यहाँ पे आप मेल करिए, क्योंकि दोस्तों चाहे आप मेल करें, कांटेक्ट करें, एसओएल जो है अपने आप से काम करता है। यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सा है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको कोई अनदर चांस तो मिलने वाला है नहीं अब जो 2020 बैच के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऑडियंस कह लीजिए या एक्स्ट्रा चांस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है, जिसमें आपके एग्ज़ामिनेशन जो किसी भी सेमेस्टर के हैं वो आप दे सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे कुछ चांस रहता है तो वहाँ पे आप फिल करके अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ये कब निकाले जाते हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एसओएल स्टूडेंट को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता है या उनके एडमिशन नहीं होते। तो कोशिश यही करना आप सभी, स्पेशली 2020 बैच के या 2020 बैच के जो हैं, तो अपने एग्ज़ामिनेशन ना छोड़ें। और इसके अलावा 2021 बैच के हैं, अभी आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं 2020 के, और इनका एक और एग्ज़ामिनेशन होगा। अगर आपका सिक्स सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम था, वो होगा 2025 के मई जून में। तो कोशिश यही करना है कि दोनों सेमेस्टरों में या इस एग्ज़ामिनेशन में, मई जून वाले एग्ज़ामिनेशन में, आप कोई भी एग्ज़ाम ना छोड़ें। 2021 बैच के पास अभी 1 साल का टाइम है। उनका जो एग्ज़ामिनेशन होगा ये 2026 में मई जून में कंप्लीट होगा। तो कोशिश आपका करना कि अभी आपके पास एक चांस है, तो एक चांस का गलत फ़ायदा मत उठाना कि दोबारा आपको पेपर देने का मौका दिया जाए। आप जो है कोई भी एग्ज़ाम ना छोड़ें, उसको क्लियर करने की कोशिश करें। तो ये बात हो गई एक्स स्टूडेंट की। अब बात कर लेते हैं एनईपी प्रोग्राम के स्टूडेंट के बारे में, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के हों, फिफ्थ सेमेस्टर के हों या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के हों। फ़िलहाल तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन चल नहीं रहे, लेकिन इंटरनल असेसमेंट चल रहे हैं, और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के भी इंटरनल असेसमेंट और एग्ज़ामिनेशन दोनों चल रहे हैं। इस बार का जो सिस्टम है दोस्तों, एसओएल ने काफ़ी गड़बड़ी कर रखी है। लास्ट ईयर हर एक स्टूडेंट का काफ़ी एग्ज़ामिनेशन से काफ़ी पहले, अप्रोक्स 10 से 15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया था, और उस एडमिट कार्ड में काफ़ी गलतियाँ थी। लेकिन एग्ज़ामिनेशन के 1 हफ़्ते पहले, 4-5 दिन पहले उनको काफ़ी आराम से एडमिट कार्ड मिल गया था, जिसमें जो भी चीज़ें ग्लिचेस थी वो सही एकदम करके दी गई थी। इस बार जो है एसओएल ने काफ़ी गड़बड़ी की है। इस बार जो है आप सभी के एग्ज़ामिनेशन 1 दिन पहले तो छोड़ो, 12 घंटे पहले भी जो है रिलीज़ नहीं किए, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने 24 घंटे रात भर जग कर दोस्तों अपने एडमिट कार्ड को चेक किया, लेकिन उनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं और उनके एनईपी प्रोग्राम कोर्स के जो एग्ज़ाम हैं वो छूटे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे
ऐसे जितने स्टूडेंट हैं एनईपी प्रोग्राम के जिनके एग्ज़ामिनेशन छूट गए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आपने 2022 बैच में एडमिशन लिया है तो आपके पास टाइम रहता है 2022 में, 2023 में या 2024 में, तो आप सभी के पास अभी टाइम है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि आपका भी कोई भी एग्ज़ाम ना छूटे, क्योंकि आपको अगर चांस मिल रहा है तो केवल एग्ज़ाम कवर करने के लिए नहीं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। तो एग्ज़ाम कोशिश यही करें, चाहे आप एनईपी प्रोग्राम के हों, किसी भी सेमेस्टर के हों, थर्ड के हों, फिफ्थ के हों, अपने एग्ज़ामिनेशन ना छोड़ें। एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ एनईपी प्रोग्राम वालों को। जैसे अगर आप अभी 2024 में जो एग्ज़ामिनेशन आप दे रहे हैं, ये थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का दे रहे हैं। फिफ्थ सेमेस्टर वालों का तो अभी ये फाइनल ईयर है, अगर इसमें क्लियर कर जाते तब तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इनका 2025 में और 2026 के मई जून तक केवल टाइम रहेगा। 2026 के केवल मई जून तक ही जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, केवल 2 साल का जो टाइम पीरियड आपका रहता है। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर के हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके पास टाइम रहता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल होते हैं तो आप जो एग्ज़ामिनेशन या फेल हो कह लीजिए, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट है वो छोड़ देते हैं, छूट जाता है, तो उसका एग्ज़ामिनेशन जो है थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में आप दे सकते हैं। तो कोशिश यही करना है कि आपको कोई भी पेपर ना छोड़ना है, ना छूटे, और सभी एग्ज़ामिनेशन में आप अपीयर हों। और एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद छोटी-छोटी जो गलतियां हैं वो बिल्कुल भी मत करना। जहां कहीं पर भी आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत हो, अटेंडेंस की ज़रूरत हो, वैसे तो आप हर किसी को अपने जो सिग्नेचर अटेंडेंस वहाँ पे देनी होती है, चाहे वो एसओएल के हों, रेगुलर के हों, उनको अपनी अटेंडेंस जो है बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। हो सकता है इन्विजिलेटर या एग्ज़ामिनर आपसे कहना भूल जाए कि आपने सिग्नेचर किया या नहीं किया, लेकिन आपको नहीं भूलना है। आपको वेरीफ़ाई करके ज़रूर जाना है कि आपने सिग्नेचर किया है या नहीं किया है। और जो स्टैम्प्स होती हैं या इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होते हैं वो भी यहाँ पे आप करवा सकते हैं। मेन आपका जो अटेंडेंस है, अगर आप पेपर देने गए हैं और अटेंडेंस शीट पे आपके रजिस्टर जो सिग्नेचर वो नहीं है तो आपको जो एब्सेंट कर दिया जाएगा। और फिर आपको पता ही है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ामिनेशन दिए हैं और थर्ड सेमेस्टर के भी आप दे ही रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में अगर एब्सेंट मिलता है या फिर आप फेल कर दिया जाता है तो एसओएल के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी को देनी थी इस वीडियो में दोस्तों, केवल बाकी इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। और हो सकता है दोस्तों कि मैं आपको जो रेगुलर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी अभी बिज़ी चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कोशिश करना कि जुड़े रहें। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इंस्टा के थ्रू, कम्युनिटी गाइडलाइंस के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू अपडेट तो मैं आप सभी को दे ही रहा हूँ, तो आप उन सब पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, केवल इतना ही।